स्टूडेंट्स आज हम जर्नल एंट्री सीखेंगे। ठीक है, कौन सी जर्नल एंट्री, जैसे कि लॉस बाय थेफ्ट हो गया या लॉस बाय फायर हो गया। ठीक है, जैसे लॉस बाय थेफ्ट है, लॉस बाय फायर है, या फिर डेप्रिसिएशन है, या आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस है, तो हम उस तरह की जर्नल एंट्रीज करेंगे। क्योंकि इसमें डिफिकल्टी आती है स्टूडेंट्स को, तो मैं इसलिए ये वाली बताऊंगी। ठीक है, 10,000 का जो ड्यू है फ्रॉम रोहित, नाउ बैड डेट्स बन गया। वो 10,000 रुपए रोहित से लेने थे, जो कि अब रोहित नहीं दे सकता। हो सकता है उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या वो मतलब के इंसॉल्वेंट हो गया हो। ठीक है, तो 10,000 रुपए जो है रोहित से लेने थे, बट रोहित अब नहीं दे रहा है, वो हमारा पैसा मारा गया, बैड डेट्स हो गया है। तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित। बैड डेट्स हमने डेबिट क्यों करा है, क्योंकि बैड डेट हमारा लॉस है। आपने जो वाला अकाउंट पढ़ा है नॉमिनल वाला, है ना, 3 गोल्डन रूल्स पढ़े थे आपने, और उसके अंदर आपने एक पढ़ा है रूल की एक्सपेंसेस एंड लॉसेज विल बी डेबिटेड। तो बैड डेट्स हमारा लॉस है, तो हमने उसको डेबिट कर दिया, और रोहित से आने थे तो रोहित का नाम लिख दिया, बैड डेट्स डेबिट टू रोहित। ठीक है, 10,000 रुपीज आ गया। सेकेंड एंट्री आप देखो, गुड्स वर्थ 20,000 वर यूज्ड बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर जो है अपने पर्सनल खर्चे के लिए कोई भी चीज बिजनेस से निकालेगा, या तो गुड्स निकालता है, कैश निकालता है, जो भी चीज निकालता है, ड्राइंग्स है वो। अगर गुड्स निकालेगा तो परचेजेस अकाउंट करेंगे क्रेडिट, अगर कैश निकालता है तो कैश अकाउंट करेंगे। ठीक है, लेकिन ड्राइंग्स के नाम से आएगा। जैसे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, उसने गुड्स निकाले ना 20,000 के, तो हमने क्या करा, ड्राइंग्स डेबिट टू परचेजेस करा। अगर यहां पर कैश निकाला होता तो ड्राइंग्स डेबिट टू कैश करते। ठीक है, थर्ड है आपका चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम फॉर 2 मंथ्स ऑन मशीन कॉस्टिंग 3 लाख। देखो, मैंने आपका डेप्रिसिएशन का अलग से वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 लाख का एक मशीन है, जिसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगा है। डेप्रिसिएशन लगने का मतलब होता है कि 10% से उसकी वैल्यू कम हुई है। 3 लाख की 10% से वैल्यू कम हुई है, तो हमें 2 महीने का निकालना है कि 2 महीने में कितनी मशीन चली, कितनी वैल्यू उसकी कम हुई। ठीक है, तो 3 लाख का हमने 10% निकाला, 3 लाख का 10% 2 मंथ का निकाला, तो हमारा आया था 5,000। ठीक है, ये देखो एंट्री कैसे बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ये एंट्री हमने कैसे बनाई है, जब आप डेप्रिसिएशन का चैप्टर करते हो और मशीनरी अकाउंट बनाते हो, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में, देखो मशीनरी नीचे लिखा है ना क्रेडिट साइड में, तो मशीनरी अकाउंट का क्रेडिट साइड लेंगे और उसमें लिखेंगे दूसरे वाले का नाम, मतलब कि डेप्रिसिएशन का। जिसका भी आप अकाउंट बना रहे हो, जिसकी भी आप लेजर बना रहे हो, उसके लेजर में उसी का नाम नहीं आता। अगर आप मशीनरी अकाउंट का लेजर बना रहे थे, लेजर वाला चैप्टर पढ़ा है ना आपने, मेरी वीडियोज है लेजर की, वो देखना। तो लेजर जिसका बनाते हो, जैसे मशीनरी का लेजर बना रहे हो, तो मशीनरी के अंदर मशीनरी का नाम नहीं लिखोगे कि टू मशीनरी या बाय मशीनरी, वो नहीं करोगे। मशीनरी अकाउंट बना रहे हो और उसका साइड देखो कि मशीनरी अगर नीचे लिखी है तो क्रेडिट साइड में है, मशीनरी नीचे की साइड है तो वो क्रेडिट में है। अगर मशीनरी ऊपर होती तो डेबिट होती, लेकिन मशीनरी लिखी है क्रेडिट साइड में। तो आप जिसका मशीनरी का लेजर बना रहे हो, तो मशीनरी के लेजर में क्रेडिट साइड में दूसरा वाला मतलब डेप्रिसिएशन का नाम लिखो। जो भी अकाउंट है ऊपर इफेक्टेड, 2 ही अकाउंट इफेक्ट होते हैं। ठीक है, डेबिट क्रेडिट में, तो जिसका लेजर बना रहे हो उसका ऑपोजिट वाला अकाउंट आप उसकी साइड में लिख दोगे। ठीक है, मशीनरी अकाउंट है तो मशीनरी अकाउंट का क्रेडिट साइड लोगे और अकाउंट लोगे डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन डाल देंगे। इस तरीके से हमने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में किया है। तो यही जर्नल एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो हमने कितना निकाला था, 5,000। देखो ये 3 एंट्री मैंने अभी बनाई है। जब मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो आई डोंट नो वो कैसे 3 मिनट की होकर रुक गई, तो इसलिए मैंने दोबारा से इसको रिकॉर्ड किया। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको स्टार्टिंग से यहीं से बता देती है, ऐसे भी आपको दिख ही रहा है, समझा दिया मैंने। अब देखो 4th एंट्री, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 15 लाख। 15 लाख की क्या है, कैपिटल है। ठीक है, और 15 लाख की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड हुआ है, 6% से 9 मंथ का। तो 15 लाख का 6% से 9 मंथ का निकाल लो। ठीक है, हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना आ रहा है ये आपका आ रहा है, हमने इसको 15 लाख का 6% से 9 मंथ, 9 मंथ का मतलब 9/12 करके हमने इसका निकाल लिया, 67,500 का आ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या बनती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो ये एंट्री क्यों बनी है, क्योंकि कैपिटल जो है वो किसकी है, ओनर की है। बिजनेस किसने शुरू किया, ओनर ने किया। जो बिजनेस का ओनर है, बिजनेस का मालिक है, वही तो बिजनेस कर रहा है, तो उसी की तो कैपिटल लगेगी। तो कैपिटल जिसकी है, इंटरेस्ट भी उसी को मिलेगा।
कैपिटल बिजनेसमैन की है, ओनर की है, तो उसको जो ब्याज मिलेगा अपने कैपिटल के ऊपर, ब्याज कौन देगा? बिजनेस देगा। आपने सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा है ना अकाउंटिंग में कि दोनों की क्या है, अलग अलग अस्तित्व है, अलग अलग एंटिटी है दोनों की। ऐसा नहीं है कि बिजनेस से ओनर कुछ भी निकालता रहेगा, उसकी अपनी मनमानी चलेगी तो अकाउंट्स थोड़ी फॉलो होंगे, फिर अकाउंट्स के रूल्स भी फॉलो नहीं होंगे। तो रूल्स अगर फॉलो करके अकाउंटिंग हो रही है तो अकाउंटिंग में फेयर एक रिपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट निकालनी है, तो उसके लिए सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे अकाउंटिंग के। तो अगर ओनर भी कुछ निकालेगा तो उसकी भी एंट्री होगी, चाहे वो ड्राइंग्स के नाम से ही हो रही है। तो इसी तरीके से अगर वो कैपिटल जो उसने बिजनेस को दिया है यूज करने के लिए, तो बिजनेस उसको इंटरेस्ट देगा बदले में। बिजनेस कहेगा कि चलो ठीक है, हम आपकी कैपिटल यूज कर रहे हैं तो बदले में हम आपको ब्याज दे रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस क्या है, एक अलग एंटिटी है, और ओनर कौन है, वो एक दूसरा पर्सन है। तो ओनर अगर बिजनेस को अपना पैसा दे रहा है कमाने के लिए, तो बदले में बिजनेस भी उसको ब्याज देगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ओनर के लिए एक इनकम है जो उसकी कैपिटल को बढ़ाती है, उसकी पूंजी को बढ़ाएगी ना भाई। उसने अगर कुछ भी कैपिटल लगाई है तो उसको ब्याज मिल रहा है, वो भी तो उसके पास ही आ रहा है, पैसा ही तो है वो भी ब्याज के रूप में, उससे भी उसकी कैपिटल बढ़ रही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो होता है डेबिट, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है। किसको देगा खर्चा, ये ओनर को देगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसीलिए P&L के डेबिट में जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैपिटल को बढ़ा रहा है, इसीलिए जो कैपिटल अकाउंट 12th क्लास में आप पढ़ोगे तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये चीज जाती है। इसीलिए पार्टनर का जब हम कैपिटल, वो चीज अभी आप छोड़ दो, वो लेटर ऑन आपको समझ में आएगी। अभी आप 11th में हो, अभी आप टेंडर हो बेबी की तरह, तो अभी जब 12th में आप इकट्ठी बुक्स 3 बुक्स पढ़ोगे अकाउंट्स की, जब आपको पता चलेगा। अभी तो आपकी 11th में बहुत इजी एक ही बुक है बस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो ये एंट्री बनेगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है, और टू कैपिटल अकाउंट कर देंगे, ठीक है। तो हमने कितना निकाला है, 67,500, 67,500 यहां पर डाल देंगे। नेक्स्ट एंट्री है राहुल हु ओड अस 20,000 बिकम्स इंसॉल्वेंट। अब देखो राहुल जो है हमें 20,000 रुपए देता, लेकिन वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। एंड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रूपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट बाय चेक। राहुल जो है वो हमें 20,000 रुपए देता, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया, और जब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसने फाइनल जो हमें अमाउंट दिया है वो 60 पैसा दिया है इन अ रूपी। 1 रूपी में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, ठीक है। तो 100 पैसे में से उसने हमें 60 पैसे रिटर्न किए हैं, 60 पैसे उसने क्या किए, रिटर्न किए। तो भाई इसका मतलब परसेंटेज के टर्म में क्या हुआ, 100 में से उसने हमें 60 दिए, मतलब कि 40 हमारे क्या हो गए, मारे गए, बैड डेट्स बन गए। 40 वो नहीं दे पाया, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। तो 40 पैसा जो है वो हमारे बैड डेट्स बन गए, और 60 उसने हमें दे दिया वापस। तो 60 पैसे का मतलब हो गया 60%। 100 पैसे का मतलब 100% अमाउंट, 100% का मतलब पूरी अमाउंट वो हमें 20,000 देता, लेकिन 20,000 का ओनली 60% वो हमें दे पाया, ठीक है, क्योंकि 60 पैसा आउट ऑफ 100 मीन 60% ऑफ 100। तो 20,000 का 60% उसने हमें दे दिया, 20,000 का 60% आ गया 12,000, ये उसने हमें दे दिया। और बाकी के जो 40% कितना आया, 8,000। अगर आप इसको 20,000 का 40% निकालते हो 40/100 करके, तो 2 4 जा 8 यानी 8,000। तो 8,000 हमारा क्या हो गया, बैड डेट्स बन गया, और 12,000 हमारा क्या हो गया, पैसा आ गया, बैंक हो गया, चेक से आया है तो बैंक अकाउंट हो गया। तो यहां पर लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कौन था, राहुल। ये एंट्री बन जाएगी। देखो बैंक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आएगा उसको डेबिट करेंगे, तो बैंक से यानी पैसा आया चेक से तो उसको हमने डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट। जो लॉसेज हैं, एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट, वो डेबिट हो जाएगा, खर्चे सारे, लॉसेज सारे डेबिट होते हैं। और ये वाला जो है बैंक अकाउंट डेबिट, ये भी हमारा जो हम रूल पढ़ते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, वो लग गया। और उसके बाद हमारा क्या हो गया, टू राहुल, जिससे पैसा आना था। वो कौन है, पार्टी का नाम, गिवर जो था वो कौन है, राहुल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर हमने कर दिया, गिवर राहुल था, राहुल ने दिए नहीं हमें 40%, ओनली 60 कर दिए, 60 उसने हमें ये दे दिया, 40% मार लिया, और राहुल का हमने उसके सामने लिख दिया 20,000। 20,000 का गिवर था वो, लेकिन उसने हमें दिए ओनली 60%, और 40% उसने हमारे बैड डेट्स बना दिए, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है
गुड्स कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड टू मोहन फॉर 1 लाख। देखो इस एंट्री में कैश का नाम नहीं है कहीं पर भी, ओनली मोहन का नाम है, तो मतलब ये उधार वाली एंट्री है, क्रेडिट वाली एंट्री है। आपको मालूम है अगर किसी एंट्री में नाम भी दिया हुआ है पार्टी का और कैश भी दिया हुआ है तो आप उसे कैश कंसीडर करते हो, कैश की एंट्री मानते हो। लेकिन अगर किसी एंट्री में कैश का नाम नहीं दिया हुआ, ओनली पार्टी नेम दिया हुआ है, जो हमारा जो है मोहन नेम दिया हुआ है या कोई भी नेम दिया हुआ है, क्योंकि ये हमारा डेटर हो गया, तो डेटर का नाम अगर दिया हुआ है तो फिर वो क्या है, वो उधार की एंट्री है। कैश तो यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा हमें लिखा हुआ, तो गुड्स कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड टू मोहन फॉर 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज का जो था माल वो मोहन को, चाहे वो उसकी कॉस्टिंग कुछ भी हो, हमें इससे मतलब नहीं, हमें 1 लाख की एंट्री बनानी है। तो हम यहाँ पर कर देंगे मोहन डेबिट टू सेल्स, यही तो एंट्री करते हो सेल्स की आप। अगर यहाँ पर कैश में होता तो कैश डेबिट टू सेल्स करते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पार्टी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री तो रट गई होगी ना, स्टार्टिंग से इतना कर ली होंगी। सेल और परचेज की एंट्री बच्चा सबसे पहले सीखता है जर्नल एंट्रीज में, तो वो तो आपके टिप्स पे होंगी, सेल परचेज और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, राइट। तो परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न, सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न, याद करने के लिए बता रही हूँ। वैसे रूल्स के अकॉर्डिंग चलो तो उस तरह से समझ लो, लेकिन अब एग्जाम में हर चीज, कुछ चीजें बच्चे ऐसे इजी समझ के भी करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने उस तरह से बताया है कि अगर आप परचेज को डेबिट करते हो तो परचेज रिटर्न क्रेडिट करो, सेल्स को क्रेडिट करते हो, जैसे मैंने यहाँ क्या करा, सेल्स क्रेडिट में लिखा है ना नीचे, तो सेल्स को क्रेडिट करते हो तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करो, ऑपोजिट। तो मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने का है, 1 लाख। ये एंट्री हो गई हमारी, ठीक है। तो ये इस तरह से होती है जर्नल एंट्रीज, देख लीजिए। मैंने ये आपको बैड डेट्स की भी बता दी है, ड्राइंग्स अगेंस्ट परचेजेस यानी गुड्स बता दी है, डेप्रिसिएशन की एंट्री बताई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बताई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बढ़ा रहा है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है, खर्चा है किसका, फर्म का, बिजनेस का खर्चा है, डेबिट इसलिए करा है, ठीक है। और टू कैपिटल नीचे लिखेंगे क्योंकि कैपिटल जो है वो क्रेडिट इसलिए हो रहा है, ये इंटरेस्ट से बढ़ता है, यानी बिजनेस जो है उसके लिए भले ही खर्चा है, लेकिन जो ओनर है उसकी तो कैपिटल बढ़ रही है, इसलिए हमने टू कैपिटल अकाउंट करा है इसको, ठीक है। टू कैपिटल अकाउंट जो है वो एसोसिएटेड है किससे, प्रोप्राइटर से, ओनर से। तो यहाँ पर क्या है फिर नेक्स्ट में बैड डेट्स वाले में, इतना बैंक रिसीव हुआ चेक के थ्रू, तो डेबिट व्हाट कम्स इन करा था। फिर लॉसेस जो है वो डेबिट होते हैं, ये बताइए। फिर किस पार्टी से गिवर कौन है, राहुल है, तो ये हमारा रूल लग गया। फिर है आपका पार्टी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये सारी जर्नल एंट्रीज देख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन, कैश पेड फॉर इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीन। मशीन की जो है इंस्टॉलमेंट पे की गई कैश में, ठीक है। तो क्या कर देंगे, कैश आपके पास से जा रहा है, मशीनरी आ रही है, मशीनरी टू कैश की एंट्री बन जाएगी, तो कर देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लिख देंगे यहाँ मशीनरी। कॉलम सारे बनाना, पहले डेट का बनेगा, फिर पर्टिकुलर्स, फिर LF, फिर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंस्टॉलमेंट दी गई ना मशीनरी की, 5,000 रुपीज लिख देंगे, 5,000 डेबिट में लिख दो और 5,000 क्रेडिट में लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। गुड्स दिया गया चैरिटी में, तो गुड्स अगर नाम आ गया तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और चैरिटी क्या है, डोनेशन क्या है, ये खर्चा है बिजनेस के लिए, तो यहाँ पर डेबिट कर दो। डोनेशन या चैरिटी कुछ भी लिख दो, चैरिटी लिख देते हैं जब क्वेश्चन में चैरिटी है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। यहां पर ये हो गया। अच्छा, ये चैरिटी क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, डेबिट साइड में जाता है ना P&L के, तो ये डेबिट हो गया। और टू परचेजेस अकाउंट क्योंकि गुड्स दिया है, अगर कैश दिया होता तो कैश आ जाता। 20,000 लिख दो डेबिट में और 20,000 लिख दो क्रेडिट साइड में। थर्ड एंट्री है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में कराई थी वही वाली एंट्री, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल एट 7%, ठीक है। यहां पर आप देखो तो कितना कैलकुलेट करके आ जाएगा, 7% निकालना है, टोटल कैपिटल है 7 लाख, 7 लाख का 7% 49,000। भाई 7 लाख अगर आप लिखते हो यहाँ पर तो इसका 7% निकालोगे 7/100 करके ना, 0 से 0 कट हो गया, 49,000 आ गया। तो ये आपका जो आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री क्यों बनी है ऐसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए खर्चा है, क्योंकि कैपिटल किसकी है? ओनर की, प्रोप्राइटर की। तो प्रोप्राइटर जो है वो क्या करेगा? इंटरेस्ट लेगा। ही इज अ रिसीवर ऑफ द इंटरेस्ट एंड फर्म यानी कंपनी या बिजनेस इज अ गिवर ऑफ अ इंटरेस्ट। वो क्या करेगा? पे करेगा। फर्म किसको पे करेगी? बिजनेस किसको पे करेगा? इंटरेस्ट ओनर को। तो जब उसकी कैपिटल यूज कर रहे हैं बिजनेस के पर्पज से, तो बदले में वो उसको तो इंटरेस्ट मिलेगा ना ओनर को, और देने वाला क्या है? बिजनेस। तो बिजनेस के लिए ये खर्चा है, तो खर्चे हमारे होते हैं डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो गया। और क्योंकि कैपिटल अकाउंट किसका अकाउंट है? प्रोप्राइटर का, यानी पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट हमारा क्या हो गया? ये कैपिटल अकाउंट हमने कर दिया क्रेडिट। ठीक है, तो खर्चे हमारे हो गए डेबिट। तो हमने अमाउंट कितनी निकाली? 49,000 की। यहां डाल देंगे 49,000। फोर्थ एंट्री देखो, रिसीव्ड ₹12,000 ऑफ अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। अब ये जो पिछले साल रिटर्न ऑफ कर दिए थे ना बैड डेट्स, पिछले साल ये पैसे मारे गए थे, इसको हमने बैड डेट्स मान लिया था। ठीक है, तो अब ये रिसीव हो गए, यानी बैड डेट्स रिकवर हो गए। तो जब हमारे पास कोई मतलब ऐसा पैसा जो कि हमने उसको बैड डेट्स के नाम से राइट ऑफ कर दिया था, लिख दिया था कि भाई ये पैसे नहीं आएंगे कभी, लेकिन वो तो रिकवर हो गए बाद में नेक्स्ट ईयर जाके, तो फिर हम उसको बैड डेट्स रिकवर के नाम से डाल देंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? जब बैड डेट्स रिकवर हो रहा है तो कैश आ रहा है हमारे पास, रिसीव 12,000, रिसीविंग है, तो हमारे पास 12,000 का कैश आ रहा है, तो हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। ये क्यों करा है डेबिट कैश को? क्योंकि भाई जो भी डेबिट हो रहा है कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आएगा उसको डेबिट करेंगे, कैश बिजनेस में आ रहा है तो उसको डेबिट कर दिया। ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड किससे आ रहा है? बैड डेट्स की रिकवरी हो रही है, जो लास्ट ईयर हमने राइट ऑफ कर दिया था बैड डेट्स, अब वो रिकवर हो गया, तो इस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 12,000 की। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स डेस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगने से माल जल गया, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? लॉस हुआ है, लॉस से सारे डेबिट होते हैं, आपको पता ही है। नॉमिनल अकाउंट जो है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड एंड इनकम एंड गेन्स विल बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पर क्या हुआ है? लॉस है, तो हमारा फायर हुई है गुड्स में, तो क्या होगा इसका? लॉस बाय फायर डेबिट हो जाएगा। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आपकी आ जाएगी यहाँ पर 20,000 की, क्योंकि 20,000 का ही हुआ है। नेक्स्ट है आपकी एंट्री रेंट आउटस्टैंडिंग। अब देखो, रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब है रेंट देने से रह गया। ठीक है, अनपेड है, ड्यू है, अभी पे नहीं हुआ है। तो रेंट क्या होता है? खर्चा होता है, खर्चे सारे डेबिट होते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट किसी का तो रेंट होगा ना, कोई तो इसका ओनर होगा, तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो किसी से एसोसिएटेड है, जिसकी प्रॉपर्टी यूज की जा रही है उसका रेंट है। ठीक है, बिजनेस, अगर बिजनेस की किसी की प्रॉपर्टी पे हो रहा है, रेंटेड प्रॉपर्टी पे हो रहा है, तो उसका रेंट तो देना बाकी है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो जो पर्सन है जिसका आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो वो छोड़ देगा अपना रेंट, वो नहीं छोड़ेगा। तो रेंट जो है बिजनेस के लिए खर्चा है, लेकिन वो अभी देने से रह गया, तो उसको हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पर्सनल अकाउंट से एसोसिएटेड है। जो रेंट लेगा, जो रेंट का रिसीवर है, वो कोई पर्सन है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हमारे आउटस्टैंडिंग की जो है एंट्री बनती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। और आपको वैसे भी पता होगा आउटस्टैंडिंग जो भी होता है वो हमारा कहाँ जाता है? एसेट्स, जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसकी लाइबिलिटीज में जाता है। आपने बैलेंस शीट पढ़ी है, तो बैलेंस शीट में आप देखते होंगे ना आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये आउटस्टैंडिंग वाले जो भी होते हैं वो हमारी बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड में जाता है। ठीक है, तो चाहे सैलरी देना हो, चाहे रेंट देना हो, वो एक लाइबिलिटी है, और उसको जो है उस पर्सन को देना था लेकिन वो दिया नहीं गया है, तो वो क्या होगा? वो हमारा आउटस्टैंडिंग के नाम से आएगा। काइंड ऑफ वो उस पर्सन का पर्सनल अकाउंट एक तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या डालेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी है इसकी? 10,000 हम डाल देंगे डेबिट में, और 10,000 हम डाल देंगे
क्रेडिट में। अब है 7th, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, बिजनेस को मिलेगी इंटरेस्ट, किससे मिलेगी, जो पर्सन यानी प्रोप्राइटर यूज करता है ना बिजनेस का कुछ भी, तो अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसको ड्राइंग्स के नाम से दिखाते हैं। अगर प्रोप्राइटर ने बिजनेस से कैश निकाला है तो हम ड्राइंग्स टू कैश करते हैं, और अगर प्रोप्राइटर ने बिजनेस से गुड्स निकाले हैं तो हम ड्राइंग्स टू परचेजेस करते हैं। तो अगर कोई प्रोप्राइटर बिजनेस से कुछ भी निकाल रहा है तो बदले में उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसी को बोलते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है जो बिजनेस है उसके लिए तो इनकम है, लेकिन जो बिजनेसमैन है यानी प्रोप्राइटर है उसके लिए खर्चा है, उसका तो लॉस है, वो तो दे रहा है ना, तो उसका तो कैपिटल कम होएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अकॉर्डिंग। लेकिन जो बिजनेस है उसके लिए वो गेन है क्योंकि उसको मिल रहा है, वो रिसीवर है, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब ड्राइंग जो है वो खर्चा है किसके लिए, पार्टनर के लिए, क्योंकि पार्टनर जो है सॉरी बिजनेसमैन जो है वो क्या कर रहा है, पे कर रहा है ड्राइंग्स, लेकिन जो बिजनेस है उसको मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो हम जो इसकी एंट्री बनाते हैं, ड्राइंग्स हमारा डेबिट ही होता है, तो ड्राइंग्स डेबिट करते हैं, क्योंकि ड्राइंग्स को हम डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट की तरह से हम उसको ट्रीट करेंगे कि ये किसका है, बिजनेसमैन का है। तो हम यहां पर लिखेंगे ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि भाई जो बिजनेस है उसके लिए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गेन है एक तरह से, ये इनकम है बिजनेस की, क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। जब बिजनेस की कोई चीज प्रोप्राइटर यूज करेगा तो भाई वो तो इंटरेस्ट पे भी करेगा बिजनेस को, तो जो बिजनेस है उसके लिए ये गेन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे कि प्रोप्राइटर की कैपिटल थी और बिजनेस उसको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा था, ठीक है, तो वहां पर क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा था, ठीक है, लेकिन लॉस था। लेकिन यहां पर उल्टा है, यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को मिल रहा है, तो ये बिजनेस के लिए गेन है, ठीक है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है और ड्राइंग्स को डेबिट किया है। वहां पर हम क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसका था, प्रोप्राइटर का था, ठीक है, तो वहां पर हमने उसको क्रेडिट करा था, लेकिन क्योंकि वो क्रेडिट में जा रहा था उसका गेन हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहां पर हमने क्रेडिट किसको कराया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका है, बिजनेस का, बिजनेस को क्रेडिट कर रहे हैं हम यहाँ पे एक तरीके से, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को मिल रहा है, ठीक है। और ड्राइंग्स जो है ये पे कौन कर रहा है, जो ओनर है, क्योंकि वही तो निकाल रहा है बिजनेस से जो भी कैश या गुड्स निकाल रहा है। तो इस तरीके से करेंगे, 9000 इसके सामने लिख दो और 9000 यहां लिख दो। नेक्स्ट एंट्री है, Sudhir Kumar who owed me 30,000 has failed to pay the amount, ठीक है, he pays me a compensation of 45 पैसा in by check। तो इसके अंदर जो है सुधीर हमें 30,000 रुपीज देता, ठीक है, लिखा ना 30,000 वो हमें देता, लेकिन वो नहीं दे पा रहा है, तो उसने हमें कितना कंपनसेट कर दिया, 45 पैसा इन अ रूपी, 1 रूपी के अंदर 45 पैसा उसने हमें दे दिया है। मतलब कि वो हमें कितना नहीं दे रहा है, 100 में से आप 45 माइनस कर दो तो 55 वो नहीं दे रहा है, 55 जो है वो मारा गया, बैड डेट्स बन गया, और 45 जो है वो हमें रिकवर हो गया। तो बैंक के सामने अगर वो कैश है तो कैश, लेकिन यहाँ चेक लिखा है तो बैंक, तो लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ये एंट्री मैंने पिछले क्वेश्चन में कराई है, सेम ही एंट्री है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुधीर, इस तरीके से हो जाएगा। अमाउंट है 30,000 का 45% वो हमें दे रहा है, 45 रिकवर हो गया ना, तो 45% क्या कर रहा है, वो हमें दे रहा है, यानी कि 13,500, इतना तो लिख दो बैंक के सामने, ठीक है। और टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल है 30,000 लिख दो सुधीर के सामने, तो 30,000 में से 13,500 माइनस कर लो, तो कितना आएगा 16,500, ये बन गया बैड डेट्स, जो क्योंकि वो हमें नहीं दे रहा इतना, उसने सिर्फ हमें 13,500 ही दिया है। ये कितना अमाउंट है, 45% की वैल्यू है ये, उसने हमें जो है 30,000 का ओनली 45% दिया है, 45,
यानी कि 1 रुपी के अंदर उसने हमें 45 पैसे दिए। 1 रुपी का मतलब 100 पैसे। 100 पैसे में से उसने हमें 45 पैसे दिए। 45 पैसे का मतलब 45% दिया 100 में। तो जो 55% है वो हमारा जो है बैड डेट्स बन गया। बैड डेट्स के सामने 30,000 का चाहे तो इस तरीके से निकाल दो कि 30,000 का 55% ये रहा, 45% ये रहा, ठीक है। और चाहे तो आप 30,000 का 45% निकाल के 30 में से 45 को माइनस कर दो तो आपका 55 का अमाउंट ही आ जाए। कैसे भी कर सकते हो। चाहे तो आप 30,000 का 45% और 30,000 का 55% निकाल लो, या फिर आप 30,000 का 45% निकाल के ये अमाउंट 30,000 में से माइनस कर लो, तब भी ये आएगा, ठीक है, सेम ही है। तो इस तरीके से हमारी ये जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2।